चीन में नए वायरस को लेकर भारत अलर्ट पर है। केंद्र ने जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। WHO से अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। तो ये देखिए, भारत में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर बैठक बुलाई गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलर्ट पर है। WHO से अपडेट साझा होते ही ये अनुरोध किया जा रहा है, अलर्ट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, HMPV वायरस को लेकर भारत की भी पैनी नजर है। भारत सतर्क है, भारत अलर्ट है। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक बैठक बुलाई गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के DG की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है कि आखिर चीन में हो क्या रहा है, इस वायरस का कितना प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है। WHO से समय पर सही जानकारी मांगी गई है कि भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। WHO इस वायरस को लेकर, इस बीमारी को लेकर जो सही जानकारियां हैं वो भारत को मुहैया कराए। और बीमारी में असामान्य उछाल नहीं देखा जा रहा। सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। RSV और HMPV वायरस की वजह से मरीज जो हैं वो बढ़े हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय की ये जो बैठक हुई है इसमें कौन कौन शामिल था ये भी आपको बता दें। WHO के DMC डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला। IDSP एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ एम्स के विशेषज्ञ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और किसे क्या निर्देश ये भी जान लीजिए। WHO समय समय पर सही जानकारी दे, ये हर स्तर पर कोशिश होगी। ICMR जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए। IDSP बीमारी में बढ़ोतरी पर निगरानी बढ़ाए। तो ये एक तरह से दिशा निर्देश की तरफ आगे बढ़ रही है भारत सरकार। लेकिन डॉक्टर गोडसे जो हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर गोडसे, आप भी सचेत हैं और पूरी दुनिया सचेत थी जब कोरोना आया, जब स्टार्ट हुआ तब चीन कह रहा था कि कुछ नहीं है, फ्लू है। लेकिन अभी अगर आप रिसर्च जो भी कर रहे हैं, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है HMPV से जुड़ी हुई? किन इलाकों में यह है, कैसे इसका संक्रमण फैल रहा है? चीन से कोई भी जानकारी जो अब तक निकल कर आई है वो आप साझा कर सकते हैं। मेरे चीन में भी दोस्त है, उनके भी साथ बात हो रही है। तो इम्यूनिटी के कम के वजह से चीन में प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले इंडिया के दर्शकों को बोल दो कि ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस मामूली है, इसका पैंडेमिक नहीं बन सकता क्योंकि वर्ल्ड में हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। ना तो ये भारत में आएगा ना विश्व में पैंडेमिक होगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था हम लोग थोड़े अलग दिशा में जा रहे हैं। हम लोग दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपनी गुनाहों में खता ढूंढ रहे हैं। मतलब चीन तो झूठ बोलने वाला पता है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 12% बजट चीन देता है, इंडिया देता है 0.7%। तो जो पैसा देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, मैंने कोविड के टाइम ट्वीट भेजा था, बड़ा कड़वा ट्वीट था @डॉक्टर गोडसे रविमन पे। जब चीन तहकीकात कर रहा था कि कोविड कहां से आ रहा है चाइना में, मैंने कहा कादर खान के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देगा शक्ति कपूर। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कोविड, ये चाइना तो मिले हुए हैं ना। लेकिन मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि कोविड में हमने क्या किया कि ज्यादा फोकस किया कि किसने गलती की। अभी ये सोचना चाहिए कि क्या गलती। पूरी दुनिया तो WHO पर भरोसा करती है। नहीं, हम लोग अभी किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका कहाँ करता है? 24% बजट अमेरिका देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, 1 out of 4। लेकिन हम लोग पूरा हमारा CDC से चलाते हैं, FDA से चलाते हैं, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये चीन के साथ हुआ है। और दूसरा क्या है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है तो हम क्या वजह ढूंढ रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम आया है तो किसको ब्लेम करें कि चीन ने झूठ बोला? नहीं, डॉक्टर रवि गोडसे, आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। WHO का रोल क्या है, ऐसे आप देख रहे हैं। और अगर ऐसी कोई महामारी आ रही है जिसके बारे में यह आशंका है कि भाई ये पूरी दुनिया को एक बार फिर कहीं कोरोना की तरह जकड़ न ले, अपनी जद में न ले ले, तो इंसान भरोसा किस पर करे? भारत सरकार ने भी WHO से ही तो सारी जानकारियां मांगी हैं।
तो लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते ना, हमें हमका खुद का। और दूसरा मुझे डर लग रहा है कि ये जो उठक बैठक हो रही है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है कि चीन प्रॉब्लम में क्यों आया है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम क्यों है कि उन्होंने जीरो कोविड ट्राई किया, ज़्यादा मास्क डाला। वो लोग ऑलरेडी मास्क की बात कर रहे हैं, ये गलत है। मैं डॉक्टर हूँ, कह रहा हूँ ये गलत है। जो इम्यून सप्रेस लोग हैं वो मास्क डालें, उनके नज़दीक आप मास्क डालें। कोई मास्क डालना चाहते हैं हाँ, तो उसका मजाक मत उड़ाए। लेकिन हम मास्क डाल के ऐसा कुछ ब्रीदिंग में वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये जो हम प्रिकॉशन कह रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सब पूरी तरह से गलत है। इससे अपना इम्यूनिटी कम हो जाएगा। चीन ने जीरो कोविड ट्राई किया, उसके वजह से उनका इम्यूनिटी कम हुआ, बहुत खिलवाड़ हुआ उनके साथ। और ये सब प्रॉब्लम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का आया है, वो उसी वजह से आया है। हम वो प्रॉब्लम को देख रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि अभी आप क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ, ये करो मत करो। कभी कभी ये समझने भी दिमाग लगता है कि कहाँ कुछ चीज करनी चाहिए, कहाँ कुछ चीज नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ उठक बैठक नहीं होनी चाहिए, कुछ हाई लेवल मीटिंग का जरूरत नहीं है। इंडिया का इम्यूनिटी अच्छा है, सिर्फ हम अपना डेटा कलेक्ट करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर इंडिया को कुछ करना है, इसका तो कोई वैक्सीन नहीं है, बन भी नहीं सकता जल्दी। इंडिया को कुछ करना है तो कौन से भी डिसीज के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये बेस्ट शॉट रहेगा अभी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं, कोविड में इतना पैसा मिला है रिसर्च में कि कौन सा भी वायरस है। और एक करेक्शन था, पहले एंकर ने कहा था माइकोप्लाज्मा ये वायरस है, ये वायरस नहीं है, न्यूमोनिया है, ये बैक्टीरिया है, हल्का न्यूमोनिया करता है। तो कौन सा भी वायरस, कौन सा भी बैक्टीरिया आए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो आराम से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना के सिर्फ सीरियस लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी ये ध्यान में रख के चलना है कि अगर ऐसा कुछ संकट आता है तो सिर्फ हाई रिस्क लोगों को फोकस होगा, सीरियस लोगों का ट्रीटमेंट होगा और बाकी लोगों की लाइफ वैसे के वैसे चलती रहेगी। न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो। बड़ी बात डॉक्टर गोडसे। और आपने प्रॉब्लम पर बात हो रही थी, अब आपने सल्यूशन की बात की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है और भारत के लिए रिस्क नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं डॉक्टर गोडसे।